या माखन की चोरी करते हैं। तो ठाकुर जी वसुदेव जी के मस्तक पे जैसे ही आए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, मतलब सारे विघ्न महाराज खत्म हो गए। अब देखिए रास्ते में क्या हो रहा है, बारिश की फुहार नहीं, कितनी बारिश, तेज बारिश। आप कथा सुनेंगे, यमुना जी में शेष भगवान अपना छत्र प्रकट कर दिए। अच्छा, ये बारिश की क्या जरूरत है? भगवान निकल रहे हैं तो पहले के जमाने में लोग घर के बाहर दलान पे भी सोए रहते थे, नहीं वृक्ष के नीचे कहीं भी। अब पानी पड़ने लगे तो सब अपना आसन वासन संभाल लेंगे ना। भगवान कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में आए ना तो उसका प्रदर्शन नहीं होने देना है, उसको गोपनीय रखो। इसलिए जो दर्शन के योग्य जीव नहीं थे, बारिश हो करके उसको सबको किनारा कर दिया गया। मतलब क्या है समझिए, भगवान आपके यहाँ आए और आपको दर्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मथुरा में किसी को दर्शन नहीं होने दे भगवान। जो हमारे भक्त हैं उसी को दर्शन का अधिकार है। पहरेदार सो गए, सब दिन थे और जाते समय सो गए। माला जपते समय ही नींद आ जाएगा, माला पूरी नहीं होगा। जरूरी काम उसी समय आएगा जब भगवत दर्शन हो रहा है। महाराज अब चलते हैं, आए थे बहुत बढ़िया लगा। अरे नहीं नहीं रुक जाइए, आरती नहीं नहीं बहुत जरूरी फोन आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? तो बस काम से जा रहे हैं। गए काम से? नहीं, ये है। आप कल्पना करिए, मथुरा से निकले और रास्ते में किसी को कोई दर्शन हुआ है, ऐसी कोई कथा नहीं आती है। दर्शन किसको होगा? महाराज जो सोए हुए हैं जाकर के, कहाँ? गोकुल में लोग सोए हुए हैं और सोए सोए मिल जाएंगे। इंद्रियां हमारी भी सोई हुई है, नहीं जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगा है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगा है। यही इंद्रियों का सोना है। नहीं, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, जो नहीं करना चाहिए उसी में कर लगा हुआ है। मतलब वो सुसुप्ति की अवस्था है। अच्छा, कथा आती है, जसोदा मैया सोई है, नंद बाबा गैयान की सेवा में लगे हैं। वहां जाकर के सुनंदा खबर पहुंचाती है। क्या मतलब है? गोकुल है ना, तो गैयों के कुल में गैया की सेवा, मतलब इंद्रियों को ब्रह्म मुहूर्त में साधु महात्मा सोएंगे जी। गैयान की सेवा मतलब इंद्रियों का जो खुराक है उसको दीजिए, एक है गैयान की सेवा। अब स्थूल दृष्टि से भी गौ सेवा का महत्व है, पर थोड़ा ऊपर लेवल का भी तो क्लास करिएगा कि नहीं करिएगा? स्थूल दृष्टि से भी गौ सेवा का बहुत महत्व है, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यशोदा सोई है, नंद नहीं सोए हैं। पति पत्नी दोनों मिल करके पूरा होता है जीवन। नहीं, शरीर सो जाए पर आपका मन नहीं सोना चाहिए। अच्छा, पति को पत्नी अपना प्राण मानती है ना जी। प्राण चले गए इसीलिए उनको फिर दूसरे दृष्टि से देखा जाता है। शरीर सोया रहे, प्राण जगा रहेगा ना तो वो भजन में लग जाएगा। नहीं, कथा का मर्म प्रवेश करिएगा तो अद्भुत आनंद आएगा। यशोदा मतलब देह भाव, शरीर सोई है, आधा शरीर सोया आधा जगह। ब्रह्म मुहूर्त में अभी भी सबकी स्थिति वही होती है। अलार्म लगा के महाराज सोते हैं, फिर भी नींद खुल जाए तो अच्छा थोड़ा अंधेरा है, आधा घंटा और आराम कर लेते हैं। नहीं तो आधा शरीर सोया है, आधा कह रहा है थोड़ा देर रुक जाओ। समझे? यही है यशोदा और नंद की कथा। लेकिन प्राणवान अगर रहेंगे, आप संत सदगुरु के चरणाश्रित रहेंगे, तो फिर शरीर सोया नहीं रहेगा, फिर वो लग जाएगा कहाँ? गौ सेवा। इंद्रियों का पोषण किससे होता है?
तो अभी बताए ना 9 प्रकार की भक्ति, इसमें जो सुलभ हो उसमें लग जाइए। सुनने में, सुनाने में, अर्चन में, वंदन में, सेवा में, ये 9 भक्तियों में से जो पकड़ा जाए, कोई एक चरण पकड़ करके उसमें लग जाइए, ये सब इंद्रियों को पुष्ट कर देगा। अच्छा देखिए, इंद्रियों के पोषण में लगिएगा तो क्या मिलेगा? नंद बाबा गैया की सेवा कर रहे हैं और गैया की सेवा करते करते सुनंदा जाके कहती है गोविंद गोकुल आयो। गोकुल में गोविंद आ गए। बताइए, एक इंद्रियों के समूह में गोविंद प्रकट हो जाएंगे, ये तो फल है गो सेवा का। आप स्थूल दृष्टि से अगर देखना चाहते हैं तो कुछ न बने, नाम जप कथा कीर्तन, तो गैया की सेवा में लग जाइए। गैया की गोबर उठाते उठाते भगवान आपके घर में प्रकट हो जाएगा। हो गया स्थूल दृष्टि से। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है तो इंद्रियों का जो पोषण संत भगवान गुरुदेव भगवान बताए हैं, उस नौधा भक्ति में कोई एक पकड़ लीजिएगा फिर 9 पकड़ा जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। सुनने लगिएगा तो सुनाने का अभ्यास हो जाएगा, सुनाने लगिएगा तो स्मरण अपने आप बनने लगेगा, सुनने सुनाने स्मरण करने लगिएगा तो अर्चन वंदन फिर सब भीतर से प्रकट हो जाएगा। नहीं, ये देखने में 9 है, हम बता चुके हैं 9 का अंक पूर्णांक है, ब्रह्म का अंक है। एक आएंगे 9 आएगा, कहीं जाएंगे नहीं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। अच्छा, जगिए का मतलब सिर्फ आंख खोलिए नहीं, जगिए। जगिए मतलब आत्म कल्याण में लग जाइए। वो भजन का समय है। रात्रि को त्रियामा कहा जाता है। रात्रि का प्रमाण क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक? अष्टयाम का मतलब समझते हैं? एक याम में 3 घंटा। लोग अष्टयाम करते हैं तो कितने घंटा का होता है? अष्टयाम मतलब 24 घंटा ना। एक याम में 3 घंटा, तो अष्टयाम में 8 या 24 घंटा। 24 घंटा का 3 रात, तो रात्रि का प्रमाण त्रियामा, 3 याम का। कब से? सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट के जब तक आपके शरीर का रोया दिख रहा है तब तक दिन माना जाता है। रोया दिखना बंद हो गया तो रात्रि शुरू होगी। अब बताइए कितने बजे तक ये हो जाता है? लगभग 7 बजे तक। और 7 बजे से 3 याम मतलब 3 या 9 घंटा जोड़िए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक मैक्सिमम ये आपका रात्रि काल है। 4 बजे भजन का काल शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। फिर ब्रह्म में लगिए, इसके बाद सोना नहीं है, समझे सरकार? महाराज उसी समय तो सबसे सुख का नींद आता है। रात भर तो 1:30 बजे तक तो जो है सो सीरियल चलता है, और उसके बाद जो है सो चाय कॉफी पी के सोते सोते 2 बज जाता है। और सबसे बढ़िया नींद तो उसी समय आता है जो आप बता रहे हैं। पता है ये हमको ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कब समझ में आया? तुम मेरे घर गए होगे तो हमारे घर पे पहले मेरा छोटा भाई जो है ना STD बूथ चलाता था। वो लैंडलाइन वाला जमाना था ना, तो उसकी विशेषता क्या थी? पहले वो भोंपू जैसा फोन आता था, कान में अलग लगाइए, मुंह में अलग लगाइए, बोलने का अलग, सुनने का अलग। और उस समय BSNL चलता था, आज भी चलता है। हम लोग नाम रखे थे BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा, ट्राई करते रहिए। उधर से बोलता था लाइन बिजी आता है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। दिन भर ही होता था। तो जरूरी काम करना रहता था, तो हम लोग को तो आइडिया थी नहीं। जो बूथ चलाता था वो बताता था कि भैया एक बात बताएं हम कि हाँ ब्रह्म मुहूर्त में आइएगा, एक बार में लाइन मिलेगा। तो एक बार ट्राई किए कि देखते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाए महाराज, एक बार में घंटी बज गई। तो हम पूछे कि अरे ये क्या है, तुम्हारा फोन कोई जादू जानता है?
बोला कि दिन भर लाइन बिजी रहता है, सब लोग लगे रहते हैं फोन करने में, तो उसका एक कैपेसिटी है। तो जिसका नंबर लग गया बाकी को बोलते रहता है कि ट्राई करते। क्या अंग्रेजी में बोलता था, प्लीज कॉल लेटर। हम अभी आए हैं फोन करने, कहता है लेटर लिखो। ये क्या अंग्रेजी में बोलता है जी तुम्हारा फोन? बोला वो नहीं कहता है, वो कहता है कि आप ट्राई करते रहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों लग गया? वो बोला ब्रह्म मुहूर्त में लाइन क्लियर मिलती है, सब सोए रहते हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब भीड़ सो जाती है तो लाइन क्लियर। अब सोचिए संसार में जब लाइन क्लियर मिलता है तो ब्रह्म के यहाँ जाने के लिए लाइन क्लियर है कि नहीं है? उस समय ब्रह्म से मिलन का वो मुहूर्त है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय आप बैठिए अध्ययन में, विद्यार्थी के लिए बता रहे हैं, विद्यार्थी दिन भर पढ़े और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े, 4 गुना लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ याद जल्दी हो जाएगा। कंठस्थ करना हो आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, जल्दी याद होगा आपको। साधना करना हो मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में जपिए, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि रात भर विश्राम के बाद मन शांत होता है। रात भर विश्राम में फैक्ट्री बंद, गाड़ी बंद, तो पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण से मुक्त वातावरण होता है। ब्रह्म मुहूर्त की वायु सीधे हिमालय से आती है औषधियों को लेकर के, इससे प्राण शक्ति उस समय अधिक प्रवाहमान होता है। इसलिए अब 4 बजे जप करने के लिए 3 बजे उठना होगा, तब ना। शरीर की भी तो नित्य क्रिया है ना। ऐसा नहीं कि आप 9 घंटा बता दिए तो 9 घंटा सो लेना है। उस 9 घंटा का भी अलग अलग प्रकल्प है, लेकिन आज हम लोग की ड्यूटी ठाकुर जी के यहाँ लगनी है। नंदपुर ठाकुर बाड़ी में उत्सव है, इसलिए आज बिल्कुल